नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज के वीडियो में देखिए हम लोग यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के मुख्य प्रश्नों को करेंगे, जो कि अभी तक सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसका कंप्लीट विश्लेषण इसमें हम करेंगे। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक सकर्मक और अकर्मक से पूछे गए हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और सारे प्रश्नों को देख लेंगे। क्योंकि आपको हम बता देते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन आप वहां से कंफ्यूज करके आते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया आज है, तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं अंत तक, तो आपको यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता है। आप 100% कहेंगे कि आज हमें सकर्मक और अकर्मक आ गया। इसके बाद इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि यह किस एग्जाम में और कहाँ पर पूछा गया था। तो सारे प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि आपको यहाँ पर आपके लिए बनाया जाता है, क्योंकि आपको हम केवल वैसे प्रश्न को देने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में सटीक आ रहे हैं या आए हुए हैं, और वो आपको उसी आधार पर आएंगे, भले ही एक दो शब्द जो है चेंजिंग हो जाएगा। तो आप आज सकर्मक और अकर्मक को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि सकर्मक अकर्मक नहीं समझ में आता है, तो वीडियो देखने के बाद हमें जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सकर्मक और अकर्मक। आइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्रिया की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? क्रिया का। तो जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जैसे अभी सोए हैं तो सोना क्रिया है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ना क्रिया है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया है, अगर खेल रहे हैं तो खेलना क्रिया है। तो इस तरह से आपके जो भी एक्शन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सभी कार्य जो होते हैं वो क्रिया होते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करना भी क्रिया है, आप सो रहे हैं तो सोना भी एक क्रिया है, आपका कार्य हो रहा है तो सोने का काम आप कर रहे हैं। तो इस तरह से क्रिया को आप यहाँ समझ गए। राम दौड़ रहा है तो इसमें काम क्या हो रहा है? दौड़ने का हो रहा है, तो यहाँ पर दौड़ना जो है क्रिया है, दौड़ना जो है वर्ब है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर उस शब्द को हम क्या कहेंगे जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि उस शब्द को हम क्या कहेंगे जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह अभी तक आपको हम बता देते हैं 101 बार पूछ दिया गया प्रश्न है कि उस शब्द को हम क्या कहेंगे जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो जिससे किसी कार्य को होने का बोध होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, जिससे किसी कार्य होने का बोध होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? ठीक है,
तो राम, देखिए राम किसी व्यक्ति का नाम है, ये तो संज्ञा है। आपको बता देते हैं, देखिए इसके पहले यदि आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं देखा है तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी का इसी तरह से थ्योरेटिकल और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी दिए हैं और सब बताए हुए हैं, इसी तरह से बताए हुए, ठीक है। और यहाँ पर क्रिकेट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। क्या काम हो रहा है, तो क्रिकेट का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। तो जो काम होता है, जो कार्य होता है, वही तो क्रिया होता है ना। तो इसमें खेल रहा है, क्या चीज है, क्रिया है। खेल रहा है, क्या चीज है, क्रिया है आपका खेलना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राधा आम बेच रही है, इसमें क्रिया कौन है, आपको बताना है कि राधा आम बेच रही है, इसमें क्रिया कौन है, ठीक है। तो राधा हो गया संज्ञा, आम हो गया कर्म, और काम हो रहा है बेचने का। कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे, तो कार्य हो रहा है आम बेचने का, बेचने का काम। काम किसका हो रहा है, बेचने का। क्या चीज बेचा जा रहा है, आम बेचा जा रहा है। कौन बेच रही है, राधा बेच रही है। जो बेच रही है वो संज्ञा है, जो चीज बेचा जा रहा है वो आम है, वो कर्म है, और जो काम हो रहा है वो बेचने का। तो जो काम होता है वही तो क्रिया होता है, वही तो क्रिया होता है ना। इसलिए क्रिया इसमें क्या है, बेच रही है, बेच रही है, क्रिया है। देखिए आपको बता दें, ये जो आपका अभी जो प्रश्न आप देखें, तो ये प्रश्न आपका देखिए जेटेट में आया हुआ था 2013 में, और बता दें तो यूपी टेट में तो अब तक की जो क्रिया से जो 2 प्रश्न आप देखें, ये आपको 5 बार पूछ दिया गया है, और छत्तीसगढ़ टेट में 1 बार पूछा गया है। तो सारे टेट में जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर टेट को 101% आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो बस और बस यहीं से सारे नोट्स और JCERT पासबुक का जितना बना हुआ है यहीं से देखने का आवश्यकता है। और आप देखिए जितना जल्द जुड़िएगा उतना ही है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी एग्जाम हो जाएगी, तो आप जल्द से जल्द जुड़ें। चलिए अब इसके 2 पार्ट्स को देखना बहुत ही जरूरी है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सकर्मक और अकर्मक को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें लिखा हुआ है, जो आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा वाक्य, जो आप वाक्य देखेंगे उसमें कर्म हो, ठीक है। जो वाक्य हो उसमें क्रिया तो होती ही है, उसके साथ कर्म भी हो, यानी जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हो। क्या हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तीनों हो, तो ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही एक चीज लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो, क्रिया हो तो किसके साथ हो, कर्म के साथ हो, उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सकर्मक का, देखिए यहाँ पर लिखा है हमने, स का मतलब सहित या साथ, और कर्म का मतलब कर्म, यानी कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ क्रिया वाक्य में रहेगा तो सकर्मक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित होते हैं वहां सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। कर्ता करने वाला, कर्म जो जिस पर फल या पड़ रहा है, और क्रिया जो काम हो रहा है, यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कर्ता भी होगा, फिर कर्म भी होगा और फिर क्रिया, तीनों होगा तो सकर्मक क्रिया होगा। यानी आपको याद रखना है कि वैसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म लगा हो तो वो सकर्मक होगा। देखिए राहुल ने केला खाया, ध्यान दीजिएगा, राहुल ने केला खाया, राहुल यहाँ पर कर्ता हो गया जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, केला यहाँ पर कर्म हो गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और क्रिया यहाँ पर हो गया खाना, क्रिया यहाँ पर हो गया खाना जिसको कहते हैं वर्ब। तो देखिए कर्ता भी उपस्थित है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो जिसमें कर्म साथ में होगा, जिसमें कर्म साथ में होगा ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है, रमेश फुटबॉल खेलता है, ठीक है। रमेश फुटबॉल खेलता है, अगर सिर्फ रहता कि रमेश खेलता है, रमेश खेलता है, अगर सिर्फ इतना रहता, फुटबॉल नहीं रहता, तो रमेश खेलता है, तो रमेश सब्जेक्ट हो गया और खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्रिया और कर्ता दो को केवल रहता तो ये अकर्मक क्रिया में होता, लेकिन फुटबॉल अगर हो जाए तो वो सकर्मक क्रिया में है, क्योंकि कर्म साथ में है। तो जिस वाक्य में कर्म साथ में होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, बच्चा खिलौना तोड़ दिया, बच्चा खिलौना तोड़ दिया, तो इसमें कर्ता भी है, खिलौना कर्म भी है और तोड़ना क्रिया भी है, तो जिसमें तीनों उपस्थित रहेंगे वो सकर्मक क्रिया होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा,
आपको यहाँ पर जो प्रश्न आया है एग्जाम में वो देख लीजिए, ठीक है। सीता आम खा रही है, यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है या कोई नहीं, ठीक है। तो सीता आम खा रही है तो सीता हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म और खाना हो गया क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया जो है किसके साथ है? कर्म के साथ है, क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो नोट्स हमारे साथ परचेज करते हैं उनको हम इसी तरह का बनाए बनाए नोट्स देते हैं जिससे कि वो आसानी से पढ़ सकें और देख सकें। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ लगा हुआ रहता है वह सकर्मक क्रिया होता है। इसमें क्रिया खाना के साथ कर्म आम लगा हुआ है, अतः वह सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। रमेश पुस्तक खरीद रहा है, यह कौन सी क्रिया है? रमेश पुस्तक खरीद रहा है, यह कौन सी क्रिया है आपको बताना है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रमेश पुस्तक खरीद रहा है, यह कौन सी क्रिया है आपको बताना है। तो रमेश देखिए यहाँ पर खरीद रहा है क्रिया है, खरीद रहा है क्रिया है, उसके साथ यहाँ पर कर्म देखिए दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, तो क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा, तो यह सकर्मक क्रिया में चला जाएगा। कंफर्म हो गया होगा आपको कि वैसा वाक्य जिसमें कर्म के साथ क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं अकर्मक क्रिया की ओर। क्या आते हैं? अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं रहता है उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात क्लियर समझ आ गया कि एक में कर्म रहेगा और एक में कर्म नहीं रहेगा, तो जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया और देखिए पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो जिसमें कर्ता और क्रिया केवल रहेंगे वो अकर्मक में चले जाएंगे। लेकिन यही रहता कि राम किताब पढ़ता है तो किताब कर्म हो गया, तो अगर यहाँ किताब रहता तो ये सकर्मक में जाता, लेकिन केवल राम पढ़ता है लिखा हुआ है इसलिए यह अकर्मक में चला जाएगा। अभी भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको सकर्मक और अकर्मक में प्रॉब्लम हो रहा है। सुरेश सोता है, सुरेश सोता है, सुरेश कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया और सोना क्रिया यानी वर्ब हो गया। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ई अकर्मक में चला गया। लेकिन रमेश यहाँ रहता कि सुरेश जो है बेड पर सोता है, बिस्तर पर सोता है, तो ये बेड कर्म हो जाता। जैसे ही कर्म आता तो ये सकर्मक में चला जाता। लेकिन अभी क्या है? तो अभी देखिए यहाँ पर करता है और साथ में क्रिया है, कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। रमेश जाता है, तो रमेश यहाँ पर करता है और जाना क्रिया है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है, इसलिए यह अकर्मक में चला जाएगा, ठीक है। यह किस में चला जाएगा? अकर्मक में चला जाएगा। अर्थात जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया रहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया रहते हैं उससे अकर्मक कहते हैं। आपको भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो आप कॉल करेंगे। देखिए अब अकर्मक से जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न जिस तरह से पूछा गया है कि इसमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, पूछा है किसमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। रमेश दौड़ता है, रमेश सोता है, रमेश विद्यालय जाता है, रमेश नहाता है, इसमें कौन सकर्मक क्रिया है आपको पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। रमेश दौड़ता है, यह कौन सी क्रिया होगा? रमेश देखिए यहाँ पर करता है, रमेश क्या है? करता है, और दौड़ना क्या चीज़ है? क्रिया है। तो जिसमें क्रिया और कर्ता केवल रहता है वो अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। तो ये पहला जो है अकर्मक क्रिया है। रमेश सोता है, इसमें भी कर्ता और क्रिया केवल है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया हुआ। रमेश विद्यालय जाता है, तो रमेश देखिए कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गया और विद्यालय कर्म हो गया। तो तीसरा नंबर जो है कर्म के साथ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। चौथा नंबर रमेश नहाता है, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया है, इसलिए यह अकर्मक है। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो जिसमें कर्म के साथ क्रिया हो वह सकर्मक होता है, कर्म के साथ। तो यहाँ विद्यालय देखिए कर्म है और जाना क्रिया है, यानी क्रिया के साथ कर्म हो रहा है, इसलिए यह सकर्मक होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सकर्मक और अकर्मक, इसलिए आप इसको अच्छा तरह से क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद भी समस्या है तो आप जरूर कॉल करें हमें, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो सारे नोट्स और पीडीएफ लेके जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
बहरा। देखिए यहाँ पर जो अभी हम सकर्मक और अकर्मक का आपको हम प्रश्न करवाएं, ठीक है, 2-3 प्रश्न जो करवाएं वो दोनों तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। ये नहीं कि इसी तरह से बनाया हुआ था, आपको नोट्स के साथ देखिए जो एग्जाम में पूछा गया उसको हम बताते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में 2 बार पूछे गए हैं, उसी तरह से आप राजस्थान टेट में देखिएगा तो 3 बार आया हुआ है, उसी तरह से आप हरियाणा टेट में देखिएगा तो 1 बार आया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक और टेट बता देते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल का जो हुआ है उसमें भी यह पूछा गया। तो सभी राज्यों में टेट हो रहा है, सभी राज्यों में हिंदी सेक्शन के अंतर्गत यह सब प्रश्न पूछे जा रहे सकर्मक अकर्मक। तो आप जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ जरूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा परीक्षा में जाने से दौड़ता है कौन सी क्रिया है? बहरा दौड़ता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, सकारात्मक, सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया आएगी, ठीक है। तो बहरा दौड़ता है, बहरा यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया, और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो सिर्फ कर्ता और क्रिया आया हुआ है, कर्म नहीं है। तो जिसमें कर्ता और क्रिया केवल रहेगा वो अकर्मक क्रिया होता है। वो कौन सा क्रिया होता है? अकर्मक क्रिया होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें देखिए फुटबॉल जो है कर्म है और खेलना क्रिया, यानी क्रिया जो है कर्म के साथ आया हुआ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। अगला है वे आम खाते हैं, वे है, ये कर्ता हो गया और खाना क्रिया हो गया और आम कर्म हो गया, तो कर्म के साथ है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम देखिए यहाँ पर कर्ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है और पुस्तक कर्म है, इसलिए यह सकर्मक में जाएगा। वह हंसता है, तो वह देखिए कर्ता हो गया और हंसना क्रिया, इसमें केवल कर्ता और क्रिया आए हैं, इसलिए यह जो है अकर्मक है, इसलिए यह जो है अकर्मक है। तो यह अकर्मक क्रिया में जाएगा। तो सब पूछा गया था इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर डी होगा। डी जो है अकर्मक क्रिया है। तो सभी प्रश्नों को हम देखें यहाँ पर आपको बारीकी से सारे कुछ बता दे रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाउट सकर्मक और अकर्मक में न रहे, ठीक है। चलिए एक और नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में आप अंतर कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता क्रम, जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों उपस्थित हो, तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया केवल दो ही उपस्थित रहेंगे, उसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है, उसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर फिर एक बार देखेंगे, रमेश फुटबॉल खेलता है, तो रमेश करता है, फुटबॉल कर्म है और खेलना क्रिया है, ठीक है। तो रमेश फुटबॉल खेलता है, तो जिसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, वो सभी क्या है? तीनों उपस्थित हैं। तो ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे, आपको सकर्मक क्रिया में आ जाएंगे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण है, सुरेश पत्र पढ़ता है, तो सुरेश देखिए सब्जेक्ट, पत्र देखिए ऑब्जेक्ट और पढ़ना देखिए क्रिया, यानी कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हैं, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर एक और चीज है अकर्मक क्रिया का, रमेश लिखता है, रमेश लिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? रमेश केवल कर्ता हो गया और लिखना देखिए क्रिया हो गया, तो कर्ता और क्रिया है, इसलिए यह जो है आपका अकर्मक क्रिया है। तो अब आपको यहाँ पर अगर इसके बाद भी समस्या है तो आप हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, आप हमें यहाँ पर प्रश्न करके बताइएगा कि राम जो है आम बेचता है, राम आम बेचता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? वीडियो देखने के बाद आप हमें जरूर इसका आंसर करके भेजेंगे। धन्यवाद।